कभी कभी एक मामूली सी कहानी भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती है ना? तो आज हम एक ऐसी ही वायरल हिंदी हॉरर कहानी की गहराई में उतरेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि डर पैदा कैसे किया जाता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक पुरानी खटारा सी लिफ्ट, उसके दरवाजे बंद होते हैं और कोई अकेला है फ्लोर्स के बीच के उस घने अंधेरे में, उस पिन ड्रॉप साइलेंस में। क्या होता होगा? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं रोहन के सफर से। एक तूफानी रात जो उसे एक ऐसे अनजाने मोड़ पर ले जाने वाली थी जहां से लौटना शायद मुमकिन ना हो। तो इस कहानी का हीरो है रोहन, एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग हेड। मतलब काम के सिलसिले में ट्रैवल करना तो इसके लिए एक आम बात थी। एक लंबी मीटिंग के बाद रोहन बस घर पहुंचना चाहता था, लेकिन जैसा कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक से मौसम बिगड़ा और ऐसा भयंकर तूफान आया कि बस पूछो मत। बारिश ऐसी कि आगे कुछ भी देख पाना नामुमकिन हो गया था। दूर दूर तक उस सुनसान हाईवे पर कुछ भी नहीं था। बस एक चीज दिखी, एक उम्मीद की किरण, या शायद एक धोखा। एक बहुत ही पुराना वीरान सा होटल, जो ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से वहीं खड़ा हो। होटल के अंदर का माहौल तो बाहर से भी ज्यादा अजीब था। रिसेप्शनिस्ट को देखकर ही एक अजीब सी फीलिंग आई। आंखें ऐसी जैसे पता नहीं कब से सोई ना हो। लेकिन रोहन इतना थका हुआ था कि उसने सोचा, चलो छोड़ो। बस चेक इन किया, कमरा नंबर 303 की चाबी ली और चल पड़ा लिफ्ट की तरफ। ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। तो अब शुरू होता है असली खेल। एक मामूली सी लिफ्ट की राइड या किसी अनजाने डर की तरफ एक सफर। रोहन को अंदाजा भी नहीं था कि वो किस चीज में कदम रख रहा है। रोहन लिफ्ट में घसा, दरवाजे बंद होने ही लगे कि अचानक रुक गए और फिर से खुल गए, एकदम वैसे जैसे किसी ने बीच में हाथ डाल दिया हो। लेकिन जब उसने बाहर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। पहले तो रोहन को लगा अरे पुरानी लिफ्ट है, खराब होगी। लेकिन फिर जो हुआ उससे उसके होश उड़ गए। तीसरी मंजिल का बटन जो उसने दबाया था अचानक बुझ गया और 5वीं मंजिल का बटन अपने आप जल उठा। मतलब लिफ्ट अब उसके कंट्रोल में नहीं थी। और यही तो डर की पहली सीढ़ी होती है ना, जब चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। और तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी की सांस महसूस हुई, बिल्कुल अपने पीछे, इतना करीब कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये एक ऐसा डर है जो सीधा दिल पर वार करता है, जब कोई हमारे पर्सनल स्पेस में घुस आता है। उसने हिम्मत जुटाई, पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। और जैसे ही वो आगे पलटा, खच्चाक, लाइट्स ऑफ, बिल्कुल घना अंधेरा। अब तो रोहन की हालत खराब हो चुकी थी। डर उस पर पूरी तरह हावी था। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, चिल्लाने लगा, मदद करो, कोई है, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन उसकी चीखें अचानक बंद हो गईं। अंधेरे में से एक ठंडा सा हाथ आया और उसके मुंह पर आ गया, और उसके कान में एक सरसराती हुई अजीब सी आवाज फुसफुसाई। सोच रहे होंगे कि यहां सब खत्म हो गया। नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। असली डर तो अब सामने आने वाला था। आखिर ये 5वीं मंजिल का राज क्या था? और फिर अचानक लाइट्स आ गईं, लिफ्ट के दरवाजे खुले 5वीं मंजिल पर। रोहन ने एक सेकंड भी नहीं सोचा, बस भागा सीढ़ियों की तरफ, अपनी जान बचाने के लिए। पर वो अकेला नहीं था। वो जैसे जैसे नीचे भाग रहा था, उसके पीछे पीछे एक आदमी के हंसने की आवाज आ रही थी। एक ऐसी हंसी जो उसका पीछा कर रही थी, जो हर सीढ़ी के साथ और तेज होती जा रही थी। वो हाफते कांपते नीचे रिसेप्शन पर पहुंचा। उसकी सांसें फूली हुई थीं, वो बोल भी नहीं पा रहा था। लिफ्ट, पांचवी मंजिल, वहां कोई है। रिसेप्शनिस्ट ने उसे बड़े आराम से देखा, बिल्कुल शांत। और फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने रोहन के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा, सर, 5वीं मंजिल, लेकिन हमारे होटल में तो सिर्फ 4 फ्लोर हैं। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ डर ऐसे होते हैं जो इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ते, हमेशा के लिए एक निशान बनकर रह जाते हैं। रोहन ने कुछ नहीं सोचा, सीधा होटल से बाहर भागा। अपने ड्राइवर को चिल्लाकर बोला, गाड़ी स्टार्ट करो, जल्दी। और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, उसने आदत से कार के रियर व्यू मिरर में देखा। और उसने देखा, होटल के गेट पर वही रिसेप्शनिस्ट खड़ी थी, लेकिन उसके ठीक पीछे एक बहुत बड़ा काला साया था।
और वो साया उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। बस उस एक रात ने रोहन की पूरी जिंदगी बदल दी। उसके बाद वो कभी किसी लिफ्ट में नहीं चढ़ा, कभी रात को अकेले सफ़र नहीं किया, बल्कि आज तक उसे सपने आते हैं, वही लिफ्ट, वही अनजानी मंजिल जो असल में है ही नहीं, एक ऐसी जगह जहां वो हमेशा के लिए फंस जाएगा। तो सवाल ये है कि ऐसी कहानी इतनी डरावनी क्यों लगती है? देखिए, इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। ये कहानी हमारे कुछ बुनियादी डरों को छेड़ती है, जैसे बंद जगहों का डर, अनजाने का डर और सबसे बड़ा डर, कंट्रोल खो देने का डर। और लिफ्ट इन सब डरों के लिए एक परफेक्ट सेटिंग है ना? और आखिर में वो ट्विस्ट जो पूरी रियलिटी पर ही सवाल उठा देता है। और आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, एक अजीब सा परेशान करने वाला सवाल। क्या कभी एलिवेटर रिचुअल या एलिवेटर गेम के बारे में सुना है? ये एक अर्बन लेजेंड है जिसके जरिए कहते हैं कि लोग एक दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। सोचने वाली बात है, क्या कोई सच में इसे आजमाने की हिम्मत करेगा?